Good morning, class 10th student. Today, 21 September 2020 on Monday. Today I attend Hindi grammar lesson number 2, title Type of Syntax from ग्रामर बुक भाषा अधिगम और व्याकरण। इससे पहले शनिवार की जो ऑनलाइन क्लास थी, मैंने उसमें रचना के आधार पर वाक्य भेद बताए थे आपको, और रचना के आधार पर वाक्य भेद में आपको जो नंबर 1 सरल अथवा साधारण वाक्य के विषय में बताया था, उसकी डेफिनेशन बताई थी। डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल दिए हुए, एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए थे। उसमें 1 क्रियापद एग्जाम्पल भी थे, 2 क्रियापद एग्जाम्पल भी थे, 3 क्रियापद एग्जाम्पल भी थे, 4 क्रियापद एग्जाम्पल भी थे, 5 क्रियापद एग्जाम्पल भी थे साधारण या सरल वाक्यों में। इसके साथ साथ मैंने संयुक्त वाक्य की परिभाषा बताई थी और संयुक्त वाक्य की पहचान बताई थी कि कौन कौन से समुच्चय बोधक अव्यय शब्द वाक्य में आए तो आप उन्हें किस प्रकार से पहचान सकते हैं, और उन सभी समुच्चय बोधक अव्यय से संबंधित मैंने डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए थे। इसके साथ साथ मैंने होमवर्क में आपको 10 सरल या साधारण वाक्य दिए थे और आपसे कहा था कि आप पहले इन्हें नोट करेंगे फेयर में, और आप रफ कॉपी में जो मैंने नियम बताए हैं, जो रूल्स बताए हैं, उसके आधार पर प्रयास करेंगे आप इन्हें रफ नोटबुक में करने का। और नेक्स्ट डे की क्लास में मैंने बोला था कि मैं इनका सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा। आप मिलान करेंगे जो आपने बनाए ईमानदारी से, जो मिस्टेक होगी उन्हें दूर करते हुए आप फिर इन्हें फेयर में कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं होमवर्क जो मैंने आपको दिया था उस होमवर्क के विषय में मैं बात करता हूं। होमवर्क में मैंने आपको 10 सरल वाक्य दिए थे, उन्हें आपको संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करके आपको फेयर करना था, क्योंकि जो आपका प्रारूप है एग्जाम में आने का, उसमें डेफिनेशन नहीं आती हैं। ये बड़ी क्लास है, बल्कि उसमें वाक्य को कन्वर्ट करने के लिए आते हैं। सरल वाक्य दिया हुआ होगा, आपसे कह दिया कि इसे संयुक्त वाक्य में बदलिए। संयुक्त वाक्य दिया होगा, उससे कह दिया आपसे कि आप इसे जो है सरल वाक्य में बदलिए। संयुक्त वाक्य दिया होगा, आपसे कह दिया कि इसे मिश्र या मिश्रित वाक्य में परिवर्तित कीजिए। संयुक्त वाक्य दिया होगा, कह दिया आपसे इसे संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कीजिए, इसे सरल वाक्य में परिवर्तित कीजिए। तो तीनों का जो तीनों टाइप है, एक दूसरे में जो इंटरचेंज है वो मोस्टली आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, और ये आपका 2 से 3 मार्क्स का बोर्ड के लिए ये चैप्टर आपका फिक्स है मार्किंग के लिए। तो आपको ये चैप्टर थोड़ा टिपिकल भी है। जो मिश्र वाक्य बताऊंगा वो थोड़ा सा और लेंथी है, टिपिकल भी है। आपको इस चैप्टर को बार बार पढ़ने की, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन उसे भी, और आपकी बुक में क्या लिखा है इससे संबंधित आपको घर पर अध्ययन करने की भी इसके लिए नीड है, तब कहीं जाकर के ये आपका चैप्टर कवर हो पाता है। परंतु 100% 2 से 3 नंबर का आना है, आप ये भी समझ लीजिए इसमें से बोर्ड में। अब मैंने आपको वाक्य बताए थे। मैंने पहला वाक्य आपको बोला था, सांझ होते ही पक्षी नीड़ में आ गए। इसे संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना था। संयुक्त वाक्य क्या है? संयुक्त वाक्य की जब मैंने डेफिनेशन बताई थी कि 2 उपवाक्यों को समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों के द्वारा एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है, और समुच्चय बोधक अव्यय भी आपको बताए थे, ठीक है। नहीं, इसकी मैं समझता हूँ द्वारा बताने की मुझे नीड नहीं है। तो इसका क्या होगा संयुक्त वाक्य? सांझ हुई और पक्षी नीड़ में आ गए, और जो है इससे मैंने दोनों उपवाक्यों को ऐड कर दिया है। फाइनल। दूसरा वाक्य बोला था मैंने, रमेश के आ जाने से सब प्रसन्न हो गए। इसे संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना था आपको। रमेश आ गया, कॉमा,
अतः सब प्रसन्न हो गए। अतः से मैंने दोनों वाक्यों को, उपवाक्यों को ऐड कर दिया, ये संयुक्त वाक्य हुआ। इसके बाद नंबर तीसरा वाक्य बोला था मैंने, मोहन के आने पर मैं चला गया। इसे आप किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे संयुक्त वाक्य में? मोहन आया और मैं चला गया, पूर्ण विराम। इसके बाद नंबर 4 वाक्य मैंने बोला था, माँ ने बच्चों को खाना खिलाकर सुला दिया। इसे कैसे परिवर्तित करेंगे जरा देखिए, माँ ने बच्चों को खिलाया और सुला दिया, ये आपका परिवर्तित हो गया। नंबर 5 मैंने सेंटेंस बोला था आपको, मेरे पैर रखने पर ब्रेक टूट गया। मैंने पैर रखा और ब्रेक टूट गया, और समुच्चय बोधक अव्यय से मैंने दोनों वाक्यों को ऐड कर दिया। आज अंदर बैठकर देर तक बातें करें। आज अंदर बैठकर देर तक बातें करें, ये सेंटेंस नंबर 6 है। इसे संयुक्त वाक्य में किस प्रकार से परिवर्तित करना है? आज अंदर बैठें और देर तक बातें करें। ये जो समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है, आप इन्हें अपनी जो नोटबुक है उसमें अंडरलाइन भी करते हुए चलेंगे जब परिवर्तित करेंगे। फिर नंबर 7 वाक्य था, सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ। ये कैसे परिवर्तित होना है? सुबह पहली बस पकड़ो और शाम तक लौट आओ। नंबर 8 था, झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठी बिल्ली कुत्ते के जाने की प्रतीक्षा करने लगी। इसे देखिए कैसे परिवर्तित करेंगे। बिल्ली झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठ गई और कुत्ते के जाने की प्रतीक्षा करने लगी। नंबर 9 वाक्य है, मजदूर को खूब मेहनत करने पर भी उसका लाभ नहीं मिलता। इसे संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करेंगे, मजदूर खूब मेहनत करता है परंतु उसे उसका लाभ नहीं मिलता। नंबर 10 है, मैं अपना शेष जीवन अमेरिका में बिताऊंगी। इसे संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करेंगे, मैं अमेरिका जाऊंगी तथा अपना शेष जीवन बिताऊंगी, पूर्ण विराम। ये आपके 10 के 10 जो मैंने आपको होमवर्क में वाक्य दिए थे आपका 19 सितंबर को, आज मैंने 21 सितंबर में इनका सॉल्यूशन कर दिया है। आपने रफ में जो बनाए होंगे, अगर उसमें जहां गलतियां की हैं आप उन्हें चेंज करें और इसे फेयर में आप नोट कर लें। इसके बाद डेफिनेशन आती है मिश्रित वाक्य की, कि मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं, मिश्रित वाक्य से आप क्या समझते हैं। ये तीसरा टाइप है आपका मिश्रित वाक्य। तो मिश्रित वाक्य में आप सबसे पहले आपका सरल वाक्य था, दूसरा आपका संयुक्त वाक्य था, और नंबर 3 जो रचना के आधार पर वाक्य भेद है वो है आपका मिश्रित वाक्य। अब मिश्रित वाक्य में कई प्रकार के वाक्य होते हैं। सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन देखिए, ये बड़ा टिपिकल टाइप है आपका, सबसे भारी रचना के आधार पर वाक्य भेद है, और इसे समझिए। सबसे पहले डेफिनेशन देखिए आप, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और उसके आश्रित एक या अनेक उपवाक्य हों, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और उसके आश्रित एक या एक से अधिक या अनेक उपवाक्य हों, उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। ये आपकी मिश्रित वाक्य की डेफिनेशन हुई। आप इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं, जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक उपवाक्य प्रधान और शेष अन्य गौण या सहायक उपवाक्य हों, उन्हें मिश्र या मिश्रित उपवाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल, मालिक ने कहा कि
कल की छुट्टी रहेगी। दूसरा एग्जाम्पल है श्यामलाल कौमा जो गांधी गली में रहता है कौमा मेरा मित्र है। इसमें 3 उपवाक्य हैं, देख लीजिए आप दूसरे एग्जाम्पल में। तीसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं, हिरण ही एक ऐसा वन्य पशु है कौमा जो कुलाचे भरता है। ये 3 मैंने आपको एग्जाम्पल दिए। इन तीनों में आपको सबसे पहले पहचान करनी है कि आपका प्रधान उपवाक्य कौन सा है और गौण उपवाक्य कौन सा है। देखिए, जो आपका गौण उपवाक्य है, गौण अंश है, वो है आपका कल की छुट्टी रहेगी, और यह है आपका जो गांधी गली में रहता है, और यह है आपका जो कुलाचे भरता है। ये आपका गौण वाक्य है, और इसके बाद में इनमें जो शेष बच जाते हैं वाक्य के अंश वो प्रधान उपवाक्य हैं। आपको पहचान कैसे कर सकते हैं कि ये मिश्रित वाक्य है अथवा नहीं। दूसरी बात ये आती है, पहचान करने के लिए मुख्य रूप से इन वाक्यों में मुख्य रूप से ये वाक्य कि जो वह जिसे उसे ऐसा जो वही जिसे यदि तो आदि वाक्यों से आदि शब्दों का मिश्रित वाक्यों में प्रयोग होता है। तो हम अगर इन वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग हुआ है तो हम आराम से इनकी पहचान कर लेंगे। ये हुआ आपका। अब मिश्रित उपवाक्य के भेद, मिश्रित उपवाक्य के भेद आपके मिश्रित उपवाक्य कई प्रकार के होते हैं आपके। सबसे पहला है संज्ञा उपवाक्य, नंबर दूसरा है विशेषण उपवाक्य, नंबर 3 है आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य, और आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये 3 प्रकार के 3 उपभेद हैं आपके मिश्रित वाक्य के अंतर्गत। कौन कौन से भेद हैं? आपका संज्ञा उपवाक्य, नंबर 6 विशेषण उपवाक्य, और नंबर 3 क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसमें क्रिया विशेषण जो उपवाक्य है थोड़ा सा वो लेंदी है, वो टिपिकल है। मैंने आज आपको मिश्रित वाक्य की पहचान बताई, मिश्रित वाक्य की डेफिनेशन बताई, और उसके 3 एग्जाम्पल बताए। इसके साथ साथ और भी इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिए। राम ने कहा कि वह कल मुंबई जाएगा। देखिए, मैंने की भी बताई थी पहचान से, की से ये 2 उपवाक्य जुड़े हुए हैं। गुरुजी ने बताया कि पृथ्वी गोल है, कि पृथ्वी गोल है, तो ये भी एग्जाम्पल है। हम इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिन उपवाक्यों में समानता का संबंध नहीं होता, इनमें आश्रय आश्रित का संबंध पाया जाता है। इनमें से एक प्रधान उपवाक्य होता है जिसमें मुख्य कथन होता है, जिसका समर्थन पूर्ति या विस्तार दूसरा आश्रित उपवाक्य करता है। इनमें से कोई भी उपवाक्य स्वतंत्र नहीं होता, दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा होती है। जैसे राम ने कहा कि वह कल मुंबई जाएगा, यह एग्जाम्पल मैंने अभी बोला था। इस वाक्य में राम ने कहा, इस वाक्य में राम ने कहा, ये प्रधान उपवाक्य है कि वह कल मुंबई जाएगा।
कि वह कल मुंबई जाएगा। ये आश्रित उपवाक्य है, ये आश्रित उपवाक्य है। मुख्य रूप से जो आश्रित उपवाक्य होते हैं, जो मैंने पहचान वाले शब्द बताए थे, ये इनसे जुड़े होते हैं। ज्यादातर एग्जाम्पल जो आते हैं वो की के आते हैं, और की के बाद में जो शुरू होते हैं आप मोटे आधार पर याद रख सकते हैं, तो वो आश्रित उपवाक्य होते हैं। इससे पहले का प्रधान उपवाक्य होता है। तो अब इससे आगे की जो डिटेल है मैं आगे की ऑनलाइन क्लास जो आपकी ट्यूसडे में होगी उसमें बताऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज मैंने जो आपको सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करे हैं वाक्य, उन्हें फेयर करना है, और मिश्रित उपवाक्य की डेफिनेशन लिखनी है आपको विद एग्जाम्पल। मैंने जो 3-4 एग्जाम्पल बताए हैं, और आपकी बुक में भी हो सकते हैं, आप वहां से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, और आपको ये बैठ करके पढ़ना भी है, मंथन भी करना है, तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।